हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का लेसन प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन करेंगे। हम लोग पार्ट 1 में देखे हैं कि अवतल पृष्ठ का सूत्र का अपवर्तन किससे प्रूफ किया जाता है। आज हम देखेंगे कि उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे प्रूफ किया जाएगा। तब हम देखते हैं कि माना यस पी यस डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसके सामने एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। ओ से चलने वाले प्रकाश किरण बिंदु ए पर गिरती है। यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए अभिलंब के पास आ जाती है और बिंदु आई पर प्रतिबिंब बनाती है। माना ओ आई सी बिंदु ए से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा के कोण बनाती है। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। तब हम देखते हैं अब फिगर से कि ये हिंदी कैसे लिखी गई है। हम देख सकते हैं यह है हमारा उत्तल पृष्ठ। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं कि हिंदी लिखी कैसे जाती है। सारी की सारी हिंदी हम फिगर से ही लिखते हैं। जैसे माना यस पी यस डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है। ओ से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यह है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए यह अभिलंब के पास आ जाएगी जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी हिंदी कैसे लिखी जाती है। माना यस पी यस डैश एक उत्तल पृष्ठ है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी है। ओ से चलने वाली किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्योंकि यह उत्तल पृष्ठ है तो यह पृष्ठ होने की वजह से उत्तल पृष्ठ ये क्या होगा, सघन होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है जिससे यह अभिलंब के पास आ जाती है और जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ओ आई और यहाँ पर सी, यह अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। अब हम देखते हैं, अब थोड़ा सा फिगर में ये देख लेते हैं। ये हम प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से ही लेते हैं। तो यह है वस्तु ओ, दर्पण के ध्रुव और वस्तु की दूरी होती है यू। दर्पण के सामने वाली जो भी पृष्ठ रहेगा, चाहे उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, सामने वाला हमेशा ऋणात्मक में होगा। और यह है प्रतिबिंब, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ले लिया वी, इधर होने की वजह से ये ऋणात्मक में होगा। यह है सी वक्ता केंद्र, इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र की दूरी को हमको बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। इसकी दूरी होती है आर, जो कि इधर की दूरी हमारी पॉजिटिव होगी, तो इसलिए हमने लिखा है आर। अब हम देखते हैं त्रिभुज ओ सी ए में, त्रिभुज हमने लिया ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में। अब हम देखते हैं, हमने देखा था अवतल पृष्ठ में जब, तो जो वाहतम कोण होता है अर्थात इसका वाहतम कोण है आई, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात हम लिखेंगे अल्फा प्लस गामा बराबर क्या लिख देंगे आई, जो कि हमने यहाँ लिखा है, ये हमारा समीकरण 1 होगा। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज आई सी ए में, त्रिभुज आई सी ए में। अब इसमें हम देखते हैं जो इसका वाहतम कोण है वो है आर, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं गामा प्लस बीटा बराबर क्या लिख देंगे आर, या फिर हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा इक्वल टू आर के, जो कि हमने यहाँ लिखा है। यह है समीकरण 2। अब हम जानते हैं जब हमें आई और आर का मान मिल गया तो हम किसका नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, नियतांक को हम लिखते हैं यन। यदि बिंदु ए पी के बहुत निकट हो तब जो ये कोण है, ये कोण क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, अर्थात हम साइन को छोड़ सकते हैं।
तब हम देखते हैं आई बटे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन। अगर हमें आई का मान निकालना होता है हम तिरिया गुणा कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा यन इंटू आर। हम आगे देखते हैं, ये हमारा, अब हम समीकरण 1 और 2 से यहाँ हमने बनाया है आई और आर का मान रख लेते हैं। तब हम देखते हैं आई का मान था समीकरण 1 से गामा प्लस अल्फा और इक्वल टू है यन, तो ऐसे ही रहेगा। आर का मान हमारा जो आया था वो था गामा प्लस बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यन का गुणा आर गामा में कर देंगे तो यन गामा, प्लस यन का गुणा कर देंगे बीटा में तो यन बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम गामा को एक साइड करेंगे, यहाँ गामा है और यहाँ गामा है। यहाँ हम देख रहे हैं यन बीटा प्लस में है तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अल्फा हमने ऐसे रखा, ये है गामा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा। यहाँ से हमारा गामा कामा हो गया, यहाँ बचा यन माइनस 1, इधर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। एक छोटा सा फार्मूला हम जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हम इस अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू रखेंगे, अर्थात ये जो कोण बन रहा है उसका मान रखेंगे। तो अब हम फिगर में थोड़ा देख लेते हैं, ये हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा। अब इसका मान हम निकालेंगे, देखते हैं अल्फ़ा का मान। तो हम जो एक छोटा सा फार्मूला जाने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जो इसकी चाप होगी वो सब के लिए AP क्या होगा, कॉमन होगा। जो ये AP होगा यही ना सबका चाप होगा, AP। अर्थात अगर हमें अल्फ़ा का मान निकालना होगा इसका तो हम लिखेंगे चाप बटे त्रिज्या, अर्थात AP बटे OP। इसी तरीके से अगर हमें इस बीटा का मान निकालना होगा तब हम लिखेंगे AP और बटे क्या लिख देंगे, PI या IP लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें गामा का मान निकालना होगा तो गामा का मान हम क्या लिखेंगे, AP बटे PC। समझ ही गए होंगे अब आप लोग। अब हम वैल्यू रखते हैं, अब हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारा मान आया था, यहाँ हम लिख देते हैं। वो आया था अल्फ़ा माइनस यन बीटा इक्वल टू गामा n माइनस 1, ये था हमारा वैल्यू आया। अब हम अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा का मान जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे AP और बटे OP, यहाँ हमने लिख दिया, माइनस यन ऐसे ही रहेगा। बीटा का मान निकाल लें तो यहाँ हम लिखेंगे AP और बटे लिख देंगे IP, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से हमें इस गामा का मान निकालना है, हम गामा का साइन ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे AP बटे PC, जो कि हमने लिख दिया, और ये n माइनस 1 ऐसे रहेगा। AP सब में कॉमन हो रहा तो हमने काट दिया। अब हम देख रहे हैं OP का मान है -u, OP का मान है -u, हमने रख दिया, माइनस ऐसे ही रहेगा। AP तो कट गया। IP का मान हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है -v, हमने रख दिया। AP तो कट ही गया है, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। PC का मान यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो वो है कैपिटल R, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। आगे हम देखते हैं 1 बटे -u ऐसे ही रहने दिया, माइनस माइनस प्लस n बटे b, और ये 1 बटे r कोष्टक में n माइनस 1 ऐसे ही रहने दिया। अब ये प्लस में है, इसको हमने पहले रख दिया, ये माइनस में है, इसको बाद में लिख दिया। तो n बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू, एक का गुणा करेंगे तो n माइनस 1 बटे r, जो कि उत्तल पृष्ठ के लिए हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।